स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में। आज का ऑडियो आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित ट्रिपल तलाक नॉट फंडामेंटल टू इस्लाम और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे नो डार्क स्पेसेस लेखों का सम्मिलित सारांश है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। ये ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 1 के सोशल इश्यूज से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। 3 तलाक धार्मिक मान्यता बनाम संवैधानिक नैतिकता। गुजरा हफ्ता न्यायिक सुनवाई के इतिहास में एक बार फिर पूरे देश के लिए एक मिसाल बना। मिसाल इसलिए कि गर्मी की छुट्टियों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ बनाकर लगातार 6 दिनों तक 3 तलाक की सुनवाई पूरी की। आपको बता दें कि संवैधानिक पीठ तभी अस्तित्व में लाया जाता है जब संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो या राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए प्रश्न पर विचार का प्रसंग हो। संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अनुसार यह पीठ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही स्थापित की जा सकती है और इसमें कम से कम 5 या उससे ज्यादा न्यायाधीश शामिल होंगे। इस तरह 3 तलाक के मुद्दे पर गर्मियों की छुट्टी में भी संवैधानिक पीठ का बैठना मुद्दे की गंभीरता को दर्शाता है। कोर्ट ने अभी फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यह मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि फैसला आने तक कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं है, लेकिन बहस के दौरान जिन तर्कों का हवाला दिया गया उससे कुछ सवाल उभरते हैं, जैसे क्या 3 तलाक से आजादी मुस्लिम महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत 3 तलाक की इजाजत दी जा सकती है? क्या पर्सनल लॉ को संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत कानून माना जाएगा? क्या 3 तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत सही हैं जिस पर भारत ने दस्तखत किए हैं? सवाल यह भी उठता है कि समानता का अधिकार, गरिमा के साथ जीने का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में किसे वरीयता दी जाए। कुल मिलाकर यदि कहें तो 3 तलाक सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का मसला नहीं, बल्कि यह धार्मिक मान्यता बनाम संवैधानिक सर्वोच्चता का भी मुद्दा है। इसलिए इस पर गंभीर चर्चा की दरकार है। यदि बात करें 3 तलाक या तलाके बिद्दत की, तो यह मुस्लिम निजी कानूनों के तहत वैवाहिक संबंध विच्छेद करने की एक प्रक्रिया है। एक साथ 3 बार तलाक बोलकर शादी तोड़ने का यह अधिकार सिर्फ मुस्लिम मर्दों को हासिल है, औरतों को नहीं। हद तो यह है कि गुस्से में, मजाक में, नशे में या किसी भी तरह एक साथ 3 बार तलाक बोलने को भारत में उलेमा तलाक मानते हैं। आजकल तो चिट्ठी, ईमेल, मोबाइल मैसेज, फोन या व्हाट्सएप के जरिए भी तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। सोचने की बात है कि जहां पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 22 से अधिक इस्लामिक देश 3 तलाक पर पाबंदी लगा चुके हैं, वहीं दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर डेमोक्रेसी भारत अपने देश की मुस्लिम महिलाओं को इससे निजात नहीं दिलवा पाया है। आखिर क्यों? इसके पीछे कुछ वजहें हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अड़ियल रवैया, उलेमाओं द्वारा शरीयत की मनमानी व्याख्या, पितृसत्तात्मक मानसिकता से ग्रसित भारतीय समाज, मुस्लिम समाज का पिछड़ापन, सामान्य नागरिक संहिता का अभाव, मुद्दे का राजनीतिकरण किया जाना और राजनैतिक इच्छा शक्ति का अभाव, ये वे कारण हैं जिन्होंने भारत में 3 तलाक व्यवस्था को अब तक बनाए रखा है। हिंदू कोड बिल और हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के तहत हिंदू महिलाओं को तो संवैधानिक सुरक्षा और समानता का अधिकार मिल गया, लेकिन मुस्लिम महिलाएं आज भी इसकी बाट जोह रही हैं। तो क्या अधिकार विहीन रहते हुए 2ym दर्जे का नागरिक बने रहना ही मुस्लिम महिलाओं की नियति होगी? इस संदर्भ में पहले भी गुवाहाटी, बॉम्बे और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सकारात्मक रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान से की गई सुनवाई आशा का संदेश लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई उसमें 3 तलाक के विरोध में संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का हवाला दिया गया, जबकि विपक्ष में संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 का हवाला दिया गया। यानी एक तरफ समानता और सम्मान से जीने का तर्क है, तो दूसरी तरफ धार्मिक परंपराओं से छेड़छाड़ न करने का आग्रह। यहां सवाल उठता है कि क्या इन दोनों मौलिक अधिकारों में विरोधाभास है? संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर मनाही का अधिकार और अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता और 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
यहाँ समझने वाली बात यह है कि 3 तलाक का मुद्दा स्त्री की गरिमा और सम्मान से जुड़ा हुआ है। हमारा संविधान कानून के समक्ष समानता का भरोसा दिलाता है, जबकि 3 तलाक प्रथा तलाक के मामले में मुस्लिम मर्द के एकतरफा और मनमाने अधिकार की व्यवस्था देता है। इसलिए संवैधानिक नैतिकता का तकाजा यह है कि चाहे वह परंपरा धार्मिक हो या गैर धार्मिक, या फिर वह कितने ही वर्षों से क्यों न चली आ रही हो, यदि वह समानता और गरिमा से जीने के हक के खिलाफ हो तो उसे कानूनन बदलना होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत अनेक मुस्लिम संगठन और तमाम मौलाना मानते हैं कि 3 तलाक उनकी मजहबी व्यवस्था का अंग है और इसे बदलना या निरस्त करना उनके धार्मिक मामले में दखल देना होगा, जबकि संविधान ने सारे समुदायों को धार्मिक स्वायत्तता की गारंटी दे रखी है। 3 तलाक का इस्लाम के बुनियादी उसूलों या कुरान से कोई लेना देना नहीं, और यह बात कोर्ट में खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्वीकारी है। इसलिए इसे धर्म के चश्मे से नहीं बल्कि लैंगिक भेदभाव के नजरिए से देखना ज्यादा ठीक है। शनि शिंगड़ और हाजी अली की दरगाह के मामलों में संबंधित धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों ने यही दलील दी थी कि वहां स्त्रियों के प्रवेश पर लगी पाबंदी सदियों पुरानी है तथा परंपरा का हिस्सा है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना और पाबंदी हटा लेने का आदेश देते हुए अपने फैसले में कहा कि विभिन्न समुदायों को धार्मिक स्वायत्तता की गारंटी संविधान ने जरूर दे रखी है, पर वह असीमित नहीं हो सकती। धार्मिक स्वायत्तता तभी तक है जब तक वह नागरिक अधिकारों के आड़े न आए। इस तरह यदि देखा जाए तो हमें धार्मिक रूढ़ियों और स्वस्थ धार्मिक परंपराओं में फर्क करना होगा। हिंदू धर्म में भी सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथाएं आदि परंपराएं तो थीं, लेकिन ये बंद हुई। तो 3 तलाक जैसी कुप्रथा क्यों चलती रहे, जबकि यह खुद अल्लाह के नापसंदीदा कामों में से एक है। यह बात सही है कि धार्मिक मान्यताओं में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता, लेकिन जो धार्मिक अधिकार मौलिक अधिकारों का हनन करें उस पर आदेश देना भी लाजमी है, ताकि संवैधानिक सर्वोच्चता कायम रह सके। जहां तक पर्सनल लॉ की बात है तो यह जानने की जरूरत है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ सारा का सारा शरिया नहीं है। पर्सनल लॉ के तहत 3 एक्ट ऐसे हैं जिसे विधायी मान्यता हासिल है। मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 और मुस्लिम वुमेन एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स 1986। 1937 और 1939 का एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था, जिसे आजादी के पहले एंग्लो मोहम्मडन लॉ कहते थे। यही आजादी के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कहलाने लगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, न ही ये बोर्ड संवैधानिक अधिकार दिलाने की गारंटी दे सकता है। इसलिए यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यह मुस्लिमों का स्वयंभू क्षत्रप है, कोई संवैधानिक मान्यता प्राप्त निकाय नहीं। अतः इसके बनाए कानूनों को सर्वोच्च अदालत यदि रद्द करती है या समीक्षा करती है तो यह कहीं से भी गलत नहीं कहा जा सकता। अंत में यही कहा जा सकता है कि 3 तलाक का मसला क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ भेदभाव व अन्याय का मसला है, इसलिए इसे मजहबी चश्मे से न देखकर सभी के समान नागरिक अधिकार तथा कानून के समक्ष समानता की दृष्टि से देखना होगा। भारत महिला अधिकारों को लेकर हुए बीजिंग कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता देश है। जेंडर जस्टिस के मामले में भारत कई और अंतर्राष्ट्रीय करारों से बंधा हुआ है। इसलिए भारत चंद लोगों की जिद पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा नहीं गंवा सकता। सबसे ऊपर इस देश का संविधान है, न कि किसी स्वयंभू संगठन द्वारा की गई धार्मिक व्याख्या। यदि एक औरत की पुकार 1000 वर्षों से धार्मिक कठमुल्लों को नहीं सुनाई दे रही तो इसका मतलब कतई नहीं कि न्यायिक अदालत भी उसे अनसुना कर दे। यह संवैधानिक नैतिकता का तकाजा नहीं हो सकता। इसलिए सारा देश टकटकी लगाए इस फैसले का इंतजार कर रहा है। उम्मीद है कि यह फैसला न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक दिलवाएगा बल्कि धार्मिक रूढ़ियों पर संवैधानिक सर्वोच्चता की महत्ता भी साबित करेगा। इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा और हमारा लोकतंत्र व धर्मनिरपेक्षता भी सशक्त होगा। अब नोट कीजिए इस आर्टिकल से जुड़ा हुआ क्या सवाल बनता है। सवाल है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या करते हुए मूल्यांकन करें कि समानता के अधिकार, गरिमा से जीने के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में किसे प्राथमिकता दी जाए और क्यों। अगर आप दृष्टि आईएएस के प्रीलिम्स क्विज और ऑडियो आर्टिकल के लेटेस्ट एपिसोड को सुनना और देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।